Hello student, I am Leena Pandey. Today we are going to learn द्वादश पाठः आदि शंकराचार्य। और हाँ स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं आपको अपलोड कर रही हूँ वो आपने अच्छे से पढ़ना है और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ बच्चों, देखो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे बच्चों को संस्कृत में पढ़ाई करने के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके डाउट्स अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और आपने उनकी ये वीडियो शेयर करके ज़रूर हेल्प करना। और हेल्प करना तो अच्छी बात होती है बच्चों, तो आपने वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। भारतदेशे दीर्घा आचार्य परंपरा वर्तते। भारत देश में बहुत बड़ी, बहुत लंबी आचार्य परंपरा है। तस्मात् अद्वैत सिद्धान्तस्य भाष्यकारः जगद्गुरु आदिशंकराचार्यः प्रसिद्धः। और उनमें अद्वैत सिद्धांत के भाष्यकार जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ये फेमस है, प्रसिद्ध है। महान तत्त्वज्ञः अयं जनप्रबोधनार्थं भारतभ्रमणं कृत्वा भारतस्य चतुस्त्रिषु दिक्षु पीठानि अस्थापयत्। और ये महान जो तत्वज्ञ थे, इन्होंने जन प्रबोधनार्थ लोगों के प्रबोधन करने के लिए पूरा भारत भ्रमण किया और भारत के चारों दिशाओं में इन्होंने पीठ स्थापन किए। तेन रचितानि गेयानि अर्थपूर्णानि स्तोत्राणि अद्यापि जनानां मुखेषु विराजन्ते। और उन्होंने लिखे हुए अर्थपूर्ण स्तोत्र आज भी लोगों के मुख में विराजमान हैं, आज भी बोले जाते हैं। तस्य जीवनचरित्रात् महत्वपूर्णौ द्वौ प्रसंगौ अत्र उद्धृतौ। और उनके जीवन चरित्र के दो महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ उद्धृत किए गए हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलो तो सबसे पहले हम प्रथमः प्रसंगः देखते हैं। संन्यासार्थम अनुमति प्राप्ता। संन्यास के लिए अनुमति प्राप्त की। भारतस्य दक्षिणदिशि केरलप्रदेशे आलुवानगरस्य समीपं कालडी नाम ग्रामः। भारत देश के दक्षिण दिशा में केरल प्रदेश में आलुवा नगर के समीप कालडी नाम का गांव है। यानी भारत के साउथ में केरल प्रदेश में आलुवा नगर के पास ही कालडी नाम का छोटा सा गांव था। सह ग्रामः पूर्णा नदी तीरे वर्तते। और वो गांव पूर्णा नदी के किनारे ही था। तत्र जगद्गुरोः शंकराचार्यस्य जन्म क्रिस्ताब्दे 8वें शतके अभवत्। और वही जगद्गुरु शंकराचार्य का जन्म 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में हुआ। तस्य पिता शिवगुरुः माता आर्यम्बा च आस्ताम्। और उनके पिताजी का नाम था शिवगुरु और उनके माता का नाम था आर्यम्बा। बाल्ये एव तस्य पिता शिवगुरुः दिवंगतः। और बाल्ये एवं बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। और तस्मात् माता एव पुत्रस्य पालनम अकरोत्। और इसलिए उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया। पंचमे वयसि उपनीतः सह पठनार्थम गुरु उपागच्छत्। जब वो 5 साल के थे तब पढ़ाई के लिए वो गुरु के पास गए। तत्र वेद वेदांगानि विविध शास्त्राणि च असाधारण वेगेन बालकः अयम् अधीतवान्। और वहाँ उन्होंने वेद वेदांग और बहुत से शास्त्र उन्होंने असाधारण वेग से अधीत किए। पठनादिकं समाप्य शंकरः गृहं प्रति आगतवान्। और पठन होने के बाद, पूरा समाप्त हो जाने के बाद शंकर आदि शंकराचार्य घर में लौट आए। गृहं प्राप्य मातृसेवाम् आरभ्य। और घर आते ही उन्होंने माता की सेवा करना स्टार्ट कर दिया। माता आर्यम्बा पुत्रस्य विवाह विषय सदैव चिंतयति स्म। और माता आर्यम्बा पुत्र के विवाह के बारे में हमेशा सोचती रहती थी। परंतु मनसा वचसा और कर्मणा च विरक्तः शंकरः संन्यासार्थम अनुमतिं प्रार्थयत्। बट ये जो शंकराचार्य थे वो मन से, वाणी से और कर्म से विरक्त थे और वो हमेशा अपनी माता को संन्यास के लिए प्रार्थना करते थे, उनकी परमिशन मांगते थे।
शंकरस्य ऐहिकविषयेषु अरुचिं दृष्ट्वा आरम्भा चिंतामग्ना जाता और शंकर की ऐहिक विषयों के बारे में अरुचि देखकर आरम्भा हमेशा चिंतित रहती थी। एकस्मिन् दिने शंकरः स्नानार्थं पूर्णानदीं गतः। एक दिन आदि शंकराचार्य स्नान करने के लिए पूर्णा नदी में गए। यदा सः स्नाने मग्नः तदा तत्र एकः नक्रः आगतः। और जब वो नहाने में स्नान करने में मग्न थे तब वहाँ एक नक्र मीन्स क्रोकोडाइल मगरमच्छ वहाँ आया। नक्रः झटिति तस्य पादम् अगृह्णात् और मगरमच्छ ने उनके पैरों को फट से पकड़ लिया। तदा शंकर उच्चैः आक्रोशत, तब शंकर जोरों से चिल्लाने लगे, अम्ब त्रायस्व नखरा त्रायस्व, मॉम हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, माता मेरी रक्षा करो, इस मगरमच्छ से मेरी रक्षा करो। आक्रोशं श्रुत्वा नदीतीरं प्राप्ता आरम्भा पुत्रं नक्रेण गृह्यतम् अपश्यत्। आक्रोशं श्रुत्वा आवाज़ सुनकर नदी तीरम प्राप्त आरम्भा और माता नदी के किनारे आ गई और उन्होंने देखा कि पुत्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। भयाकुलः सा अपि रोदनम आरभत, डर के मारे उन्होंने भी रोना स्टार्ट कर दिया। शंकरः मातरम आर्तयता प्रार्थयत, और शंकर माता को आर्तता से प्रार्थना कर रहे थे कि अम्ब इतः पर अहम न जीवामि, इसके बाद अब मैं जीवित नहीं रह सकता। मरणात् पूर्वम सन्यासी भवितुम इच्छामि, मरने से पहले मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। अधुना वा देहि अनुमति, अभी तो मुझे अनुमति दे दो, मुझे परमिशन दे दो। चेतसा अनिश्चिंत अपि विवशा माता अवदत्, मन से उनकी इच्छा न होते हुए भी विवश होकर माता बोले, वत्स यथा तुभ्यं रोचते तथैव भवतु, इदानीमेव सन्यासं स्वीकुरु, मम अनुमतिः अस्ति। वत्स बेटा, तुम्हें जैसा लगता है, जैसे तुम्हें पसंद है वैसा करो। अभी मेरे आपको सन्यासी लेने की स्वीकार कर सकते हो, आप सन्यासी वृत्ति स्वीकार कर सकते हो, मेरी अनुमति है। तत्क्षणम एवं आश्चर्यम घटितम, उसी समय एक आश्चर्य हुआ। दैववशात् शंकरः नक्रात् मुक्तः, दैवयोग से शंकर मगरमच्छ से छूट गए। स नदी तीरम आगतः मातुः चरणों प्राणमत, और वो नदी के किनारे आए और उन्होंने माता के चरण छुए। अनन्तरं शंकरः मातरं सन्यासं महत्वम अवाबोधयत्, उसके बाद शंकर ने यानी आदि शंकराचार्य ने माता को सन्यासी होने का महत्व समझा के दिया। सन्यासी न केवल एकस्याः पुत्रः, सन्यासी केवल एक ही माता का पुत्र नहीं होता। विशालम जगत एव तस्य गृह, ये पूरा विशाल जग, पूरा संसार उसका घर होता है। मातः यदा त्वं स्मरिष्यसि तदा एव त्वत्समीपम् आगमिष्यामि इति मात्रे प्रतिश्रुत्य सह गृहात् निर्गच्छत्, और हाँ माता, जब आप मुझे याद करोगे तब मैं आपके पास जरूर आ जाऊँगा। ऐसा माता को वचन देकर वो घर से निकल पड़े। ततः गोविंद भगवत पादानां शिष्यो भूत्वा सह सर्वाणि दर्शनानि अपठत्, उसके बाद गोविंद भगवत इनके शिष्य हो जाने के बाद उन्होंने सबको दर्शन पढ़ाया। तेभ्यः संन्यासं दीक्षा गृहीत्वा वैदिक धर्मस्य स्थापनार्थं प्रस्थानम अकरोत्, और उन्होंने संन्यास की दीक्षा लेकर वैदिक धर्म स्थापन करने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड, वेरी गुड। चलो अब हम अपना द्वितीय प्रसंग देखते हैं। यस्मात् ज्ञानं लभते सः गुरुः, जिनसे ज्ञान मिलता है वही गुरु। एकस्मिन् दिने आचार्यः शिष्यगणेन सह गंगा स्नानार्थम् अगच्छत्। एक बार आचार्य शिष्यों के साथ गंगा स्नान करने के लिए निकल पड़े। तदा मार्गे कोऽपि दरिद्रः मलिनकायः जीर्णवस्त्रधारी मनुष्य तस्य पुरतः आगच्छत्। तब मार्ग में कोई एक गरीब मलिनकाय, मिट्टी से मैला ऐसा जीर्ण वस्त्रधारी, फटे वस्त्र धारण किया एक मनुष्य
उनके सामने आया। तं दृष्ट्वा शिष्याः तम् अपसर अपसर इति उच्चैः अवदन्, और उसको देखकर उनके शिष्य चलो बाजू हटो ऐसे जोरों से बोलने लगे। सह मनुष्य अपृच्छत, फिर वो मनुष्य ने, वो मलिन का जो मनुष्य था, जीर्ण वस्त्रधारी था मनुष्य, उसने पूछा अपसर अपसर इति कम वदसि, शरीरम वा आत्मानं वा, दूर हो जाओ, ऐसा आप किसे बोल रहे हो, मेरे शरीर को या मेरी आत्मा को? आत्मा तो परमेश्वरस्य अंशः, अतः सर्वेषां समानः एव। और आत्मा ये तो परमेश्वर का अंश होता है और ये सबके पास सेम है। तथा च सर्वेषां शरीराणि पंचमहाभूतात्मकानि, और हम सबके शरीर ये पंच महाभूतों से बने हुए हैं। तर्हि कथं तव शरीरं मम शरीरात् भिन्नम्, अहं च त्वत् भिन्नः? तो तर्हि कथम, तो फिर कैसे मेरा शरीर आप शरीर से भिन्न हो सकता है और मैं आपसे भिन्न कैसे हो सकता हूँ? वेदांत तत्वस्य सारं तस्य मुखात् श्रुत्वा आचार्यः तं प्रणमाम। वेदांत तत्व का सार उनसे मुँह से सुनकर आचार्य ने उनको प्रणाम किया। ज्ञानम तो कस्मादपि ग्राह्यम, ज्ञान तो किसी से भी ग्रहण करना चाहिए। यस्मात् ज्ञानं लभते स गुरुः एव इति विचारेण आचार्यः तत्रैव मनीषां पंचकम् इति स्तोत्रं रचितवान्। जिससे ज्ञान मिलता है वही गुरु, ये सोच रखकर आचार्य ने वहीं पर मनीषा पंचकम ये स्तोत्र लिखा। एवं आसेतु हिमाचलम पर्यटनम अद्वैत सिद्धांतस्य प्रचारम अकरोत् सः। इस प्रकार से आसेतु यानी दक्षिण दिशा से ते हिमालय तक उन्होंने पर्यटन करके अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रावित्, षोडशे कृतवान् भाष्यं, द्वात्रिंशो मुनिरभ्यगत। अष्टवर्षे चतुर्वेदी यानी 8 साल के जब होते हैं तब तक आपने चारों वेदों का अध्ययन करना चाहिए। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, और जब 12 साल के होते हैं सब शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। षोडशे कृतवान भाष्य, और जब 16 साल के होते हो तो भाष्य करना स्टार्ट करना चाहिए। और द्वात्रिंशे मुनि अभ्यगताम, और 32 ईयर्स में मुनि अभ्यगताम, मुनि बनना चाहिए यानी स्कॉलर विद्वान बन जाना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट? गुड, वेरी गुड। आप इसे अच्छे से पढ़ना। ओके, और हाँ, अब मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगी, आप अच्छे से उसे सुनना और पढ़ाई करना। ओके, गुड बाय बच्चों, बाय, गुड बाय।